हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम, आप विजिबल भी और ऑडिबल भी। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। पहला वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ ऑटोनॉमस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसमें एक रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो का मीनिंग क्या होता है? ऑटो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ या फिर खुद से। तो ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो गया? वो चीज जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसी और सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी सेल्फ गवर्नमेंट है, वो फंक्शन कर रही है इंडिपेंडेंटली, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है। रिलायंट, रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी पर रिलाई ऑन करते हो इसका मतलब आप उसके ऊपर क्या करते हो? डिपेंड ऑन करते हो। सिमिलरली आप उसके ऊपर क्या करते हो? बैंक ऑन करते हो। आप उसके ऊपर काउंट ऑन भी कर सकते हो, जब कोई मुश्किल होगी उसके पास जा सकते हो। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंटिंजेंट ऑन। मीन्स उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑन की जगह आप अपॉन भी लगाते हो इन सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स में। तो एंटोनिम्स क्या? अच्छा, सिनोनिम्स। सोवरेन, सोवरेन, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इसका मतलब क्या है? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेती है, उसे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता। एक बच्चे ने बोला मैम हिंज ऑन भी होता है। हाँ, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हिंज ऑन कर रही है या अपॉन कर रही है, इसका मतलब भी क्या है? वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिपेंडेंट हो, कंट्रोल्ड हो, सब सर्वियंट हो। सब सर्वियंट भी अगर आप देखोगे, सब का मीनिंग क्या होता है? सब का मीनिंग होता है, सब भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लोअर पोजीशन, कोई चीज नीचे वाली पोजीशन में है। फिर सर्व भी एक रूट वर्ड होता है जहां से सर्वेंट बना, सर्वाइल बना, इसका मीनिंग होता है फॉलो करना। तो सब सर्विएंट शब्द का मीनिंग क्या हो गया? कि आप सामने वाले को फॉलो करते हो, आप उसके हिसाब से ही काम करते हो, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो जो डेवलपमेंट हुआ ऑटोनॉमस व्हीकल्स का, ऑटोनॉमस मीन्स खुद से चलने वाले, तो खुद से चलने वाले जो व्हीकल्स का डेवलपमेंट हुआ, व्हीकल्स मीन्स जो गाड़ियाँ हो गई, बाइक्स हो गई, सारे व्हीकल्स में आते हैं ऑटोमोबाइल्स। इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। रेवोल्यूशनाइज मीन्स बहुत बड़ा बदलाव ले आए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल, अगर आप ऑटोमोबाइल शब्द को भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको दो रूट वर्ड्स मिलेंगे। ऑटो का मीनिंग होता है खुद से, और मोबाइल वर्ड का मीनिंग होता है मूवमेंट, खुद से चलने वाले इंडस्ट्री, तो वो व्हीकल्स जो खुद से चलते हैं। अगला वर्ड है स्ट्राइड, डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। स्ट्राइड का मीनिंग है प्रोग्रेस। आपने कितनी स्ट्राइड्स की है, मतलब आपने कितनी प्रोग्रेस करी है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, हेडवे मीन्स आगे की तरफ बढ़ना। एंटोनिम्स, रुकावट आ गई, सेटबैक, फेलियर हो गया। रिग्रेशन, रिग्रेशन में रूट वर्ड है ग्रेस और एक होता है ग्रेड। इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है स्टेप्स, कदम। और एक री आ गया, री के दो मतलब होते हैं। एक री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, और एक री शब्द का मतलब होता है बैक। तो रिग्रेशन मीन्स आपने पीछे की तरफ कदम उठा लिया, मतलब आप पीछे चले गए। स्टैग्नेशन मीन्स रुके हुए हो एक जगह, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कंट्री ने बहुत ही ज़्यादा, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ी प्रोग्रेस करी है। किस में प्रोग्रेस करी है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन क्या हो गया? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको रिन्यूएबल एनर्जीज बोलते हैं। तो कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस करी है। अच्छा, स्टैग्नेशन से कुछ वर्ड्स दिमाग में आते हैं। जब चीज़ें रुक जाएं, ना आगे बढ़े ना पीछे हो, एक जगह थम जाए, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं इम्पासे। डेडलॉक, इम्पासे, स्टैंड ऑफ, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि आगे बढ़ ही नहीं रही चीजें, एक जगह रुक गई हैं। मतलब क्या आ गया है? मतलब स्टैग्नेशन आ गया है, एक ही जगह चीजें रुक गई हैं। स्टैंड ऑफ, इम्पासे और डेडलॉक याद रहेंगे। हाँ, स्टेलमेट एक और वर्ड होता है, बिल्कुल सही बोला, स्टेलमेट, रुकावट है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। डर्थ का मीनिंग होता है कमी है किसी चीज की। तो अगर किसी चीज की कमी है मतलब डर्थ है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अ स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना, डर्थ होना। शॉर्टेज होना, पॉसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉसिटी है कमी है, इनसफिशिएंसी है कमी है उस चीज की। एंटोनिम्स एबंडेंस है बहुत ज़्यादा है, सरप्लस है बहुत ज़्यादा है, प्लेंटी है बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ मल्टीट्यूड अमाउंट में है। मल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा है। प्लिथोरा है, इसको याद कैसे करोगे? प्लिथोरा को प्लीज़ थोड़ा और दे दो, तो प्लीज़ थोड़ा कर करके आपने क्या किया? वो चीज़ बहुत सारी अमाउंट में इकट्ठी कर ली, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारा है। फिर एक वर्ड होता है प्रोफ्यूजन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, ये तो नाउन फॉर्म है। एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रोफ्यूज अमाउंट में है। प्रोफ्यूज अमाउंट में है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। फिर एक वर्ड होता है एम्पल अमाउंट में है। एम्पल अमाउंट में है का मतलब भी क्या होता है? मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मीन्स एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा है। इनका मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा है, ह्यूज नंबर, इन ह्यूज नंबर्स। तो जो डर्थ है, डर्थ मीन्स जो कमी है, किसकी कमी है? ये सारे नाउन्स थे, अच्छा ये सारे एडजेक्टिव्स थे। तो जो कमी है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे जिनको कुछ चीज़ें आती हों, इसने रोका है, हिंडर किया है। किस चीज़ को रोका है? कंपनी की ग्रोथ को इसने रोका है। चलो हाँ, स्ल्यू ऑफ। स्ल्यू ऑफ का मतलब भी क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारा है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए, तो स्ल्यू ऑफ रिफॉर्म्स लिए गए। अच्छा, कमी के भी कुछ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमी है किसी चीज़ की, तो इसका मतलब क्या है? उसका अमाउंट बहुत कम है। अमाउंट बहुत कम है तो क्या बोलते हैं? मियागर अमाउंट है। मियागर शब्द का मीनिंग क्या होता है? इत्तू सा है, ना के बराबर है एकदम, मियागर है। फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कमी के। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बोला कि कोई चीज़ बहुत ना के बराबर है, तो हमने उसको क्या बोला? स्किम्पी है। स्किम्पी शब्द का मीनिंग क्या होता है? इतू सी है। फिर एक बार होता है पाल्ट्री अमाउंट में है। पाल्ट्री अमाउंट में का मतलब क्या है? बहुत थोड़ी सी है। स्कैंट अमाउंट में है, बहुत ही ना के बराबर है। किसी चीज़ को आप मॉडेस्ट बोलते हैं। मॉडेस्ट वर्ड 2-3 जगह यूज होता है। मॉडेस्ट का मतलब इन चीज़ों के लिए बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या? बहुत ही ना के बराबर है। और अगर मॉडेस्ट को बोल रहे हो कि वो इंसान बहुत मॉडेस्ट है, मतलब वो इंसान बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। तो मॉडेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा सा होना, बहुत ना के बराबर होना। इसका एक इडियम भी होता है, बहुत बार एग्जाम में यूज करते हैं। थिन, एग्जाम में भी आता है, थिन ऑन द ग्राउंड। तो कोई चीज अगर थिन ऑन द ग्राउंड है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही कम है। याद रहेंगी। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव। हाँ, पेटी है। पेटी का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, मामूली है। एक वर्ड होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ही मामूली सी है, इनसफिशिएंट है, इनसिग्निफिकेंट है, मीन्स बहुत ही मामूली सी चीज है। तो ये सारे कम के शब्द हैं, ये सारे ज्यादा के शब्द थे। अगला वर्ड एग्जासर्बेट कर देना। एक्शन की बात करें, दर्दों को और बढ़ा देना। तो अगर आपने किसी के दर्द को और बढ़ा दिया मतलब एग्जासर्बेट कर दिया। किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को, किसी फीलिंग को आपने बहुत ही खराब कर दिया। एग्रवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया। मुझे ईडियम्स बता दो। सभी लोग मुझे ईडियम्स बताएंगे एग्जासर्बेट करने के, और कम से कम कोशिश करेंगे कि मुझे 6 ईडियम्स बताएं। चलो लेट्स सी कितने लोगों को ईडियम्स याद है। तो पहला ईडियम क्या था? एड सॉल्ट टू इंजरी, सॉरी एड, एक सेकेंड माय मिस्टेक। क्या था? एड सॉल्ट नहीं, एड इंसल्ट टू इंजरी था। मतलब एक तो चोट लगी है, ऊपर से इंसल्ट और किए जा रहे हो मेरी, तो एड इंसल्ट टू इंजरी। सॉल्ट वाला कौन सा था? जले पर नमक छिड़कना, अप्लाई सॉल्ट इन अ वूंड। फिर एक था टर्न द नाइफ, किसी को चाकू मारा और उसको टर्न और कर रहे हो, मतलब दर्द को और बढ़ा रहे हो। फैन द फ्लेम्स, आग को हवा दे रहे हो। एड फ्यूल टू फायर, आग में क्या कर रहे हो? आग में घी डाल रहे हो।
इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है आप किसी के दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। पेट्रोल डाल रहे हो आग फायर में, ऐड पेट्रोल टू फायर, दर्दों को बढ़ा रहे हो, राइट। चलो, एंटोनिम सुकून दे रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, सुकून दे रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो जो फंडिंग की कमी थी वो क्या करेगी? इश्यूज को और ख़राब कर देगी जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में है। तो वो इश्यूज क्या हो जाएंगे? और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। चलो, अब यहाँ पे एलिविएट आ गया तो बता दो, चलो कम से कम 15-20 सिनोनिम्स कोशिश करें आज। वैसे कभी कोशिश किए नहीं है हमने 20, चलो आज 20 करते हैं कोशिश। सबसे पहले मुझे ए वाले बताओ। एलिविएट, एमेलियोरेट, एसुएज, एले। पी वाले बताओ। पैसिफाई, प्लैकेट, पैलिएट। एम वाले बताओ। मॉलिफाई, मिटिगेट, सूद, लल, रिलैक्स, काम, अपीज, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7। 3 और बता दो, कोई याद आ रहा हो तो। लल लिख लिया? हाँ, लल लिख लिया। किसी चीज को कम करने के फिर थोड़े से ना इनडायरेक्ट सिनोनिम्स हो जाते हैं। इनडायरेक्ट सिनोनिम्स कैसे हो जाते हैं? आप कम कर रहे हो, कम कर रहे हो का मतलब क्या है? एक तरीके से कर्व कर रहे हो, मीन्स रोक रहे हो। कंटेन कर रहे हो, कम कर रहे हो। चेक कर रहे हो, कम कर रहे हो। ट्रैंक्विलाइज कर रहे हो, सुकून दे रहे हो, शांति दे रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है कि आप, एक और वर्ड होता है प्रोपिशिएट करना। हाँ, इसका मतलब भी क्या होता है? दर्दों को कम करना। मैम ईज रह गया, ईज करना, दर्दों को कम करना। अबेट करना, राइट, कम करना, दर्दों को कम करना। कर्टेल करना, कम करना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या था? दर्दों को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करना। बहुत ही बढ़िया। दर्दों को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। चलो, हो गए 20 हो गए। अगला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उथल पुथल मच जाना। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल मच गया, इसका मतलब क्या हो गया? टर्मोइल आ गया। टी के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके सिनोनिम्स। टी के वर्ड से याद करते हैं। टर्मोइल आया है, उथल पुथल आया है, इसका मतलब ट्यूमुल्ट आया है। ट्यूमुल्ट का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल। इसका मतलब टर्ब्यूलेंस आया है। टर्ब्यूलेंस का मतलब भी क्या होता है? उथल पुथल। फिर एक वर्ड होता है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम क्या होता है? पैन इसमें रूट वर्ड है। पैन मीन्स ऑल, एक जगह सारे राक्षस आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उथल पुथल हो जाएगा। डिमन का मतलब होता है राक्षस, तो इसका मतलब क्या हुआ? उथल पुथल मच गया। फिर केओस, उथल पुथल, डिस्टर्बेंस है, कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, केओस है, अपहेवल है। अपहेवल मीन्स उथल पुथल है, डिसऑर्डर है। एक बहुत बार एक वर्ड आता है एग्जाम में, इन फ्रेंजी। एक फ्रेज है, इन फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ऐसी स्टेट है कि उथल पुथल मची हुई है। तो कोई चीज़ अगर फ्रेंजी में हो मतलब बहुत ही उथल पुथल वाली सिचुएशन में हो। फिर एक और वर्ड होता है जो थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, मेहेम। मेहेम शब्द का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब हो रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, बेडलैम मचा हुआ है। बेडलैम शब्द का मतलब भी क्या होता है? उथल पुथल मची हुई है। एंटोनिम्स पे आते हैं। सुकून है, शांति है, स्टेबिलिटी है। अभी 2 वर्ड्स पढ़े। एक पढ़ा था ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज मीन्स शांति, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी। फिर एक वर्ड होता है सेरेनिटी, इसका भी नाउन, इसका भी मतलब क्या होता है? शांति है। शांति का एक और वर्ड होता है हार्मनी, मीन्स शांति शांति है। तो कंट्री जो है पॉलिटिकल उथल पुथल में थी, किसके बाद? कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद। तो इतना ऐसा इलेक्शन हो, उसके बाद कंट्री क्या हो गई? उथल पुथल में मच गई। कंट्री में उथल पुथल आ गया। याद हो रहे हैं वर्ड्स? देखो, मेरा मकसद बार बार रिपीट करने का वही है कि आप याद करो वर्ड्स को। बार बार सुनोगे तो याद होने शुरू हो जाएंगे। फ्लैसिड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, आपने देखा है कभी कभी चीज़ें कैसी हो जाती है ऐसे जिसमें बहुत दिनों से पानी ना डला हो, तो वो क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाते हैं। मतलब फ्लैसिड भी एक तरीके से ना वीक का ही सिनोनिम होता है। फर्मनेस नहीं है, मतलब ऐसी ना फर्म नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, लिम्प हो गई है, वीक हो गई है। स्लैक, स्लैक का मीनिंग क्या होता है, ढीली ढाली सी हो गई है, किसी भी तरह की वो कह सकते हैं फ्रेशनेस नहीं रही। एंटोनिम्स फर्म है, स्टिफ है, रिजिड है। तो प्लांट्स की जो लीव्स थी वो फ्लैसिड हो गई, नम सी हो गई, ढीली सी हो गई ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, मतलब उनके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रही। तो फ्लैसिड भी क्या है, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। कैसे टोन का शब्द है, नेगेटिव टोन का शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन के बारे में बताते हैं, तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। टर्मोइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये शब्द आपका नाउन था। अच्छा, वीक की बात की है, वीक के तो हमने बहुत बार सिनोनिम्स भी देखे हैं। चलो मुझे कम से कम अभी वीक के 15 सिनोनिम्स बताओगे आप लोग। 15 ज़्यादा हो गए क्या? चलो कोशिश करते हैं। पहले एफ वाले सारे लिखेंगे, फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल। फिर वल्नरेबल वाले सारे लिख लो, वल्नरेबल, ससेप्टेबल, प्रोन। फिर जो अभी हमने कुछ नए नए सिनोनिम्स पढ़े हैं उनको देखते हैं। फ्लिम्सी, टेन्युअस, डरपोक भी इंसान कमजोर होता है। टिमिड, फिर एक वर्ड होता है प्यूनी, मीन्स कमजोर है। फिर एक वर्ड होता है इम्पोसेंट, अभी कल परसों की क्लास में पढ़ा था, कमजोर है। इम्पोर्टेंट, इसका मतलब क्या है, कमजोर है। एक जो डरपोक होता है ना, उसका एक और वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है ये वर्ड, स्टार मार्क करके लिखिएगा, पुसिलैनिमस। इसका मतलब भी क्या होता है, इंसान बड़ा कमजोर सा, बड़ा डरपोक सा है, ऐसे इंसान को बोलते हैं डरपोक, कमजोर। डरपोक इंसान का एक वर्ड होता है कावर्ड, लेकिन वो नाउन फॉर्म होता है, इसलिए मैं उसको इसका डायरेक्ट सिनोनिम नहीं बोलूंगी। एडजेक्टिव के सिनोनिम्स एडजेक्टिव होंगे, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। कावर्ड कैसा वर्ड होता है, नाउन होता है। फिर और कोई वर्ड आप लोगों को याद, कितने वर्ड्स हो गए, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक वर्ड और बता दो मुझे कमजोर इंसान का। कोई इंसान अगर कमजोर है तो वो कैसा है? एक वर्ड और रह गया हमारा, क्या कह सकते हैं, डेलिकेट है। कोई चीज डेलिकेट है इसका मतलब क्या है, वीक है। याद रहेंगे सभी को? यस। चलो, अच्छा मैम और भी तो बहुत सारे रह गए, टायर्ड वाले रह गए। कोई इंसान थका हुआ होता है तो कमजोर हो जाता है, फैटीग्ड है, वेरी गुड, थके हुए के वर्ड्स हैं ये। एनर्वेटेड है, फिर एग्जॉस्टेड है, क्रिपल्ड है, उसको कमजोर बना दिया गया है। डीबिलिटेटेड है, उसको क्या किया गया, कमजोर बना दिया गया है। इनफर्म है, वेरी गुड, कमजोर है। हेल्प मिल रही है वोकैबुलरी में, जो आपको शॉर्ट्स दे रही हूँ अभी, ये सारे वर्ड्स का एक शॉर्ट्स की वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो एडिटोरियल की क्लास के साथ वो शॉर्ट्स वाली वीडियो भी रोज सुनते रहो, एक वीडियो रोज अपलोड होती है 8 बजे, तो उससे क्या होगा, वर्ड्स रिवाइज होते रहेंगे। चलो, इनकेपेसिटेटेड है, बिल्कुल सही बोला, इनकेपेसिटेटेड है मीन्स उसकी सारी एनर्जी उससे छीन ली गई है, मतलब वो इंसान कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है। चलो अगले पर आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉजिबल, लास्ट में IBLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्लॉजिबल, जिस पे आप विश्वास कर सको, जो आपको रीजनेबल लगे, प्रोबेबल लगे कि ऐसा हो सकता है। क्रेडिबल में रूट वर्ड क्या है, क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिलीफ, विश्वास। तो क्रेडिबल है मीन्स आप विश्वास कर सकते हो, बिलीवेबल है, लाइकली है, ऐसी चीज हो सकती है। इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, अनलाइकली है, नहीं हो सकता, अनबिलीवेबल है, नहीं हो सकता, विश्वास ही नहीं हो रहा। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया विटनेस, विटनेस कौन होता है, चश्मदीद गवाह। तो जो चश्मदीद गवाह था उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो प्लॉजिबल था, विश्वास के लायक था और कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट मीन्स मैच कर रहा था, किसके साथ मैच कर रहा था, एविडेंस के साथ। एविडेंस मीन्स प्रूफ के साथ वो मैच कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज रेपरकशन। चार जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो, बहुत बार ये वर्ड आता है और इस वर्ड को याद रखना, ये एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है। फिलर्स के क्वेश्चन में, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में बहुत बार ये वर्ड आपको मिलेगा। लास्ट में ION लग रहा है, नाउन है। रेपरकशन का मीनिंग होता है किसी का रिजल्ट, लेकिन वो रिजल्ट कैसा होता है, नेगेटिव रिजल्ट होता है, अच्छा रिजल्ट नहीं होता।
नेगेटिव रिजल्ट होता है रेपरकशन एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। अनइंटेंडेड मीन्स अनचाहा, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट अकरिंग सम टाइम आफ्टर एन इवेंट और एक्शन। आपने कोई एक्शन लिया, उसका कुछ अनचाहा रिजल्ट आया, ऐसा रिजल्ट आया जो आप नहीं चाहते थे, उसको बोलते हैं रेपरकशन। कॉन्सिक्वेंस भी नेगेटिव टोन का ही शब्द होता है। इफेक्ट, फॉल आउट, रिजल्ट। एंटोनिम्स क्या हो गया, उसका कारण क्या था, कॉज क्या था, ओरिजिन क्या था। तो एनवायरमेंटल रेपरकशंस, एनवायरमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑफ द इंडस्ट्रियल स्पिल, जो इंडस्ट्री से कोई भी चीज़ फैल जाती है, एनवायरमेंट में आ जाती है, वो बहुत ही सीवियर था, बहुत ही गंदा था और लॉन्ग लास्टिंग था। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स लंबे टाइम तक चलने वाला था। चलो, हमने लॉन्ग लास्टिंग की बात करी है, तो मुझे क्या बताओगे आप, शॉर्ट लास्टिंग, मतलब जो चीज़ जो क्षण भर की हो, बहुत बार एग्जाम्स में आती है, इसके सभी सारे के सारे सिनोनिम्स बताएंगे मुझे। 4-5 सिनोनिम्स हैं और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलो, कोई चीज़ अगर क्षण भर की है तो वो कैसी है, वेरी गुड, एफिमेरल है, बहुत बार पढ़ लिया हमने क्लास में। ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग है, वेरी गुड, मोमेंटरी है और टेम्पररी। तो कोई भी चीज़ अगर क्षण भर की होती है तो ये वर्ड से हम उसको दिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग चीज़ का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो आपको क्या कर दे, कंफ्यूज कर दे। बैफलिंग हो मीन्स कंफ्यूज करने वाली हो, पजलिंग हो, कंफ्यूज कर दिया, पजलिंग है, बिविल्डरिंग है, मतलब आपको एकदम समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ क्या। कुछ सिनोनिम्स और बता दो मुझे परप्लेक्स शब्द के। बहुत बार एग्जाम में ये भी आता है। परप्लेक्स मीन्स आपको क्या किया उसने, एस्टाउंड कर दिया, एस्टाउंड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, क्या किया, बैफल कर दिया, बिविल्डर कर दिया, मिस्टिफाई कर दिया, बीफडल कर दिया, मडल कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपको क्या कर दिया, आपको एक तरीके से समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं करूं तो करूं क्या, कंफाउंड कर दिया, राइट, बैम्बूजल कर दिया, फ्लैबरगास्ट कर दिया। सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, आप एकदम परेशान हो गए कि अब होगा तो होगा क्या। फ्लमॉक्स कर दिया, राइट। आप किस पर हो, यू आर एट सी। एक इडियम होता है एट सी। एट सी होना का मतलब इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आप जो है कंफ्यूजन की स्टेट में हो। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, V1 प्लस ING है, तो V1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। ये सारे के सारे वर्ब्स थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थे। तो एंटोनिम्स क्या हो गए, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है, एकदम क्लियर है। जल्दी से मुझे क्लियर के कुछ सिनोनिम्स बता दो, वेरी फास्ट। क्लियर है मतलब लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल साफ है। तो जो प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन था वो कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं, कर्सरी। लास्ट में ORY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। कर्सरी का मीनिंग बहुत जल्दी जल्दी में। तो अगर आपने किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी में किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से किया है, इसका मतलब आपने उस काम को कर्सरी वे में किया है। हेस्टी, हेस्टी मीन्स जल्दीबाजी में, और इसीलिए आपने गहराइयों में जाके नहीं किया, डिटेल्ड वे में नहीं किया। सुपरफिशियल किया है, ऊपर ऊपर से किया है, परफंक्ट्री अच्छे से नहीं किया, ब्रीफ बहुत जल्दी जल्दी किया है। एंटोनिम्स थॉरो किया है, गहराइयों में किया है, डिटेल्ड किया है, मेटिकुलस वे में किया है। मेटिकुलस मीन्स बहुत केयरफुल वे में किया है। तो जल्दी जल्दी अगर नज़र डालें डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसने रिवील किया, सामने लेके आया कि बहुत सारी क्या हैं, गलतियां हैं, बहुत सारी एरर्स हैं। एक कर्सरी ग्लैंस ने, एक जल्दीबाजी की नज़र ने इस बात को बता दिया। मेटिकुलस की बात कर ही ली है, चलो
बताएंगे कम से कम मुझे 15 सिनोनिम्स मेटिकुलस वर्ड के। बहुत बार कर लिए ये भी एवरीवन, सभी लोग बताएंगे। मेटिकुलस बहुत बार किए हुए। क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं मेटिकुलस के, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नहीं तो आप, क्या होता है मैं बोलती जाती हूँ तो आपको भी याद आता है। आई वांट कि मैं आपको खुद से याद है। सभी के पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, सारे याद कर लो फिर एक साथ लिखेंगे। चलो, मेटिकुलस लोग क्या होते हैं भाई? प्रूडेंट होते हैं, वेरी गुड। चेयरी होते हैं, वेरी होते हैं, विजिलेंट होते हैं, केयरफुल होते हैं, वॉचफुल होते हैं, हीडफुल होते हैं, अटेंटिव होते हैं, पर्सपिकेशियस होते हैं, एस्ट्यूट होते हैं, कैनी श्रूड मीन्स थोड़े से चालाक होते हैं, दिमाग लगाते हैं, जुडिशियस होते हैं, स्किल्स भी होती है ऐसे लोगों के अंदर। ये इनडायरेक्ट सिनोनिम्स हैं। एड्रॉइड होते हैं, डेक्स्ट्रस होते हैं, अडेप्ट होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। चलो, सर्कमस्पेक्ट होते हैं, राइट। सर्कमस्पेक्ट मीन्स इधर उधर पूरे टाइम नजर रखते हुए चलते हैं। इनका एक कान ग्राउंड पे ही रहता है। दे ऑलवेज कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मीन्स बहुत ही इंफॉर्म्ड होते हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में। सेगेशियस होते हैं, राइट। वाइज होते हैं, विटी होते हैं, डेफ्ट होते हैं, दिमाग लगाते हैं, रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज हैं अच्छे लोगों की। तो सारे के सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। चलो, आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। बैक अवे कर देना मतलब आप किसी काम को करने जा रहे थे, आपको डर लगा, पीछे हो गए, बैक अवे। टू मूव बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम समथिंग और समवन यूजुअली बिकॉज यू आर फ्राइटेंड। क्यों आप पीछे हो गए? क्योंकि आपको क्या लग रहा था? आपको डर लग रहा था। कट आउट, हटा देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। नॉड ऑफ, ऐसे कर जाना मीन्स आप चाहते नहीं हो आपको नींद आए, लेकिन आपने क्या किया? आपको नींद आ गई, आप सो गए। टू बिगिन स्लीपिंग, जानबूझ के नहीं, सो गए। टर्न डाउन, रिजेक्ट कर देना। वाई डिड यू टर्न डाउन हिज ऑफर? तुमने उसका ऑफर टर्न डाउन क्यों कर दिया? मीन्स तुमने उसको ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिया? टर्न डाउन, रिजेक्ट करना। ऐसा नहीं लग रहा कितने सारे वर्ड्स कर लिए आज की क्लास में? एक तरीके से मेरे ख्याल से 50 वर्ड्स, 50-60 वर्ड्स तो हो गए होंगे, या ज़्यादा हो गए, या 100 वर्ड्स हो गए। चलो, ईडियम्स। क्लाइम द लेडर, लेडर हमेशा सक्सेस की होती है। तो अगर आप लैडर को क्लाइम करते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप ऊंचाइयों पे जाते जा रहे हो, सक्सेसफुल होते जा रहे हो, ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो। टू एडवांस और अचीव सक्सेस इन हायरार्की स्पेशली इन अ करियर, करियर में आप ऊपर जाते जा रहे हो। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इडियम होता है, इसके जैसा होता है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता, बट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब क्या होता है? पुरानी बातों को छोड़ो ना यार। अब मतलब अब लड़ाई हुई थी, चीजें खराब हुई थी, अब क्या कहो, मिट्टी डाल दो उस पे, मिट्टी डाल दो। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बरी द हैचेट, मतलब अब शांति करो, लड़ाई को भूल जाओ। वाटर अंडर द ब्रिज, अब तो भैया ब्रिज के नीचे पानी आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और क्या बोलते हैं? शिप हैज सेल्ड, शिप तो अब तैर चुका है, अब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। बोट हैज सेल्ड भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इन दोनों का मतलब होता है अब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है अब पानी आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। जंप ऑन द बैंड वेगन, हॉप ऑन द बैंड वेगन, ये क्या होता है? कोई ट्रेंड चल रहा है आजकल, एक ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, सब अपनी गाना गाते हुए वीडियो डाल रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, सॉन्ग की एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है, आपने भी क्या किया? ये ट्रेंड चल रहा था, ये बैंड वेगन था, इसके ऊपर आप भी जंप कर गए, मतलब आपने भी वो चीज़ करना शुरू कर दिया। टू जॉइन इन अ पॉपुलर एक्टिविटी, तो
कोई भी चीज़ पॉपुलर हो रही है, आप उसमें ज्वाइन कर रहे हो, यू आर ज्वाइनिंग द बैंड वेगन, या फिर यू आर जंपिंग ऑन द बैंड वेगन। हॉप का मतलब भी कूदना होता है, जंप का मीनिंग भी कूदना होता है। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, टाइटैनिक क्यों डूबा था? क्योंकि उसको सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम दिखी थी, उसको सिर्फ टिप दिखा था, उसको लगा था हो जाएगा यार काम, छोटा सा ही तो है, निकल जाऊंगा। लेकिन जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नीचे थी वो नहीं दिखी थी इसको। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग मीन्स बहुत छोटा हिस्सा किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में? अब आर्टिकल पढ़ने में और मजा आने वाला है, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 4200 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 4200 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, तुरंत की तुरंत, एवरीवन। इंडियाज जर्नी सो फार मीन्स अब तक, इंडिया का जो सफर रहा है अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री बैंड वेगन पे। बैंड वेगन मीन्स जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो चीजें अभी चल रही हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है? चलो पढ़ेंगे आर्टिकल को, फिर मुझे बताएंगे कितने लोगों ने पढ़ लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज द वर्ल्ड हैज बिगन, जैसे जैसे दुनिया ने शुरू किया है यूटिलाइज करना मीन्स यूज करना और डेवलप करना, बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो एआई को बनाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। मिलिट्री पर्पसेस मीन्स एक तरीके से मिलिट्री की हेल्प के लिए, मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री को इक्विपमेंट देने के लिए। अमिट्स मीन्स बीचों बीच, किसके बीचों बीच? जब डिबेट्स चल रही है, जब डिस्कशंस चल रहे हैं, किस चीज को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं? एथिकल कंसर्न्स मीन्स क्या सही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना या यूज करना मिलिट्री में? एथिकल मीन्स जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, उन चिंताओं को बोलते हैं एथिकल कंसर्न्स। इंडिया ऑल्सो, तो दुनिया तो कर ही रहा है, इंडिया भी ऐसा लग रहा है कि वो भी हॉप्ड हो गया है बैंड वेगन पे जंप कर गया। हॉप मीन्स जंप करना, बैंड वेगन मीन्स जो ट्रेंड चल रहा है, तो जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया भी उस पर जंप कर गया, मतलब इंडिया भी अब उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या देखा गया कि डिफेंस बजट, मिलिट्री का जो बजट था डिफेंस का, वो 6.21 लाख करोड़ था, $75 बिलियन, विद एन एम्फेसिस ऑन, और किसके ऊपर जोर डाला गया? जोर डाला गया कि मॉडर्नाइज करो, नयापन लेके आओ, अपग्रेड करो और अच्छा बनाओ इंडिया की मिलिट्री को। इंडिया हैज बिगन, इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है टू मेक स्ट्राइड्स मीन सक्सेस। इंडिया को सक्सेस मिल रही है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को मिलिट्री के अंदर लेके आ रहे हैं एंड यूजिंग देम, और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस सिस्टम्स, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स में हम यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जैसे कि इंद्रजाल, तो इंद्रजाल बनाया गया है जो कि ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट। तो इंद्रजाल क्या है? इंडिपेंडेंट ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है। ड्रोन समझते हो? ड्रोन आजकल शादियों में भी यूज किया जाता है, जो ऊपर उड़ रहा होता है और जिसमें एक कैमरा फिट होता है जो कि नीचे की पिक्चर्स, वीडियोस, फोटोज लेता रहता है, उसको बोलते हैं ड्रोन। तो ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है जो खुद से चलता है, ऑटोनॉमस है, हैव बीन डेवलप्ड, ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है। इंडिया हैज ऑल्सो अट्रैक्टेड, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं बहुत सारे फॉरेन टेक जायंट्स मीन्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, तो टेक्नोलॉजी की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है? पूरा सिस्टम, हर चीज को जिसमें इंक्लूड हो।
माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ने कमिट किया है, कमिट मीन्स वादा किया है कि लगभग माइक्रोसॉफ्ट $3 बिलियन लगाएगा। किस चीज में? डेटा सेंटर्स बनाएगा वो तेलंगाना में। मल्टीपल गवर्नमेंट फिगर्स, बहुत सारे सरकार के भी लोग हैं, हैव मेड स्टेटमेंट्स, उन्होंने बातें करी हैं अबाउट द यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स यूज, किस चीज़ को लेके बातें करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है मिलिट्री के पर्पसेस में। और उनमें यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी आते हैं, जिन्होंने क्या बात बोली है? रिमार्क मीन्स ये बात उन्होंने बोली है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, कि एआई जो है उसके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल मीन्स वो कैपेसिटी है, वो पावर है, वो इतना सक्षम है कि वो रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। रेवोल्यूशनाइज मीन्स बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है मिलिट्री के ऑपरेशंस में, जिस तरीके से मिलिट्री काम करती है। फ्रॉम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि आप पहले से ही पता लगा लो कि अटैक होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, पता लगा सकता है, पहले से ही पता लगा सकता है कि कोई अटैक तो नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है? टू, यहां से यहां तक, ऑटोनॉमस मीन्स खुद से भी डिसीजन ले सकता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, कि खुद से भी कोई डिसीजन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई अटैक होने वाला था, टाइम नहीं था, लोगों को बताओ चीजें करो, वहां पे वो कमांड्स दिए जाएं, तो उसने क्या किया? खुद से एक्शन ले लिया। तो इस लेवल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज किया जा सकता है मिलिट्री। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था? पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री में यूज किया जा रहा है दुनिया के द्वारा। अब इंडिया भी उसको शुरू कर रही है और ये बहुत अच्छी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है जिस तरीके से मिलिट्री काम करती है। समझ आया सभी को पैसेज? चलो अब आ जाते हैं ग्रामर पे। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे सभी लोग। ये बता दो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और ये एक्टिव है या पैसिव है? हैज कमिटेड एक्टिव है या पैसिव है? इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? बिलियन क्यों लिखा हुआ है? बिलियंस क्यों नहीं लिखा हुआ? बिल्डिंग क्यों लिखा हुआ है? बिल्ड क्यों नहीं लिखा हुआ? यहाँ पे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर तो आर्टिकल दा क्यों नहीं लगाया? इस सेंटेंस का मुझे टेंस बता दो। और चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पार्सिंग, यहाँ तो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पार्सिंग करेंगे। चले कोशिश करें। पहले पार्सिंग ही कर लेते हैं। जैसे जैसे दुनिया ने स्टार्ट किया है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। कंजंक्शन हो गया, द आर्टिकल हो गया, वर्ल्ड नाउन हो गया, हैज वर्ब है, बिगन वर्ब है, यूटिलाइजिंग। हैज बिगन व्हाट, क्या यूज किया है, क्या शुरू किया है? यूटिलाइज करना शुरू किया, तो जेरेंड का रोल प्ले कर रहा है। एंड भी कंजंक्शन है, क्या बिगन किया? डेवलप करना बिगन किया, तो ये भी जेरेंड का रोल प्ले कर रहा है। आर्टिफिशियल एडजेक्टिव हो गया, इंटेलिजेंस नाउन हो गया, इसको पूरे को एक नाउन भी मान सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर प्रपोजिशन हो गया, मिलिट्री एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, पर्पसेस नाउन हो गया। अमिडस्ट प्रपोजिशन है, डिबेट्स नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, एथिकल एडजेक्टिव है, कंसर्न्स नाउन है, इंडिया नाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है, अपीयर्स वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, हैव वर्ब है, हॉप्ड वर्ब है, ऑन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, बैंडवेगन नाउन है। हैव बीन डेवलप्ड, सबसे पहले तो उसका सब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स, ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। हैज कमिटेड का सब्जेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट, हैज कमिटेड हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये नंबर है, ये यूनिट है। जब भी यूनिट डायरेक्टली आए, इसके आगे कोई नाउन एडजेक्टिव ना हो, तो यूनिट को हम चेक करते हैं कि यूनिट कैसी है। बिलियन एक इनसफिशिएंट यूनिट होती है, मतलब बिलियन को देख के नहीं समझ में आता किस बारे में बात हो रही है। जब भी कोई इनसफिशिएंट यूनिट डायरेक्टली आती है तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में लगाते हैं। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लो या ग्रामर ग्रंथ देख लो। टू बिल्डिंग क्यों लगाया? क्योंकि टू के आगे जब भी वॉट का आंसर मिले, टू के आगे वॉट का आंसर मिले तो V1 प्लस ING आता है। टू के आगे डू वॉट का आंसर मिले, करना क्या चाहते हो, तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर टू के आगे आप सवाल पूछ रहे हो क्या, किस चीज की बात हो रही है, तो V1 प्लस ING लगाओगे। अगर टू के आगे पूछ रहे हो करना क्या चाहते हो,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डांस, मैं क्या करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ का आंसर मिल रहा था, इसलिए मैंने टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, डांस लगाया। मैंने बोला ही इज कमिटेड टू स्मोकिंग, उसको किस चीज की लत है, किस चीज का आंसर मिल रहा था, किस चीज की लत है, किस चीज का आंसर मिले या क्या का आंसर मिले तो V1 प्लस ING लगाते हैं, इसलिए हमने V1 प्लस ING लगाया टू के आगे, तो टू के आगे दोनों लगाए जाते हैं। अगला, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, जब भी कोई पोजीशन दी गई हो उसके आगे उनका नाम दिया गया हो तो कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाते, क्योंकि नाम आ जाता है, नाम के आगे कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाते अनलेस एंड अनटिल वो कोई मेटाफर ना हो। और मेटाफर क्या होता है डिटेल में हम बाद में समझेंगे क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी नाम है और पोजिशन है, कभी भी उस पोजिशन से पहले आर्टिकल दा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर ये नाम दोनों कॉमा के बीच में हो, इसका मतलब ये नाम एडिशनल इंफॉर्मेशन बन गया, उस केस में आर्टिकल दा लगाया जा सकता है। AI हैज द पोटेंशियल, हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक हुए? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। इसका नोट्स बनाए बेटा, देखो वोकैबुलरी का बेटा आप नोट्स बना सकते हो, अगर आपको लगता है बहुत टाइम लग रहा है वोकैब का नोट्स बनाने में तो मैं भी एक आप लोग टेलीग्राम पे एक PDF देती हूँ, आप उसको भी रीड कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी नोट्स बने हुए होते हैं। चलो देखते हैं। एडिशनली, इसके अलावा इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, इंडिया एक हिस्सा है मल्टीपल, बहुत सारे जॉइंट इनिशिएटिव्स का, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके कदम उठाए हैं इंटरनेशनली, बाहर की कंट्रीज ने, दैट फोकस ऑन, जो कि किसके ऊपर फोकस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ऑल दीज स्टेप्स, ये जितने भी कदम हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, द पोरिंग ऑफ मनी, कि पैसा भर भर के डाला जा रहा है, एंड मैन पावर, और लोगों को लगाया जा रहा है, इनटू डेवलपिंग, किस चीज़ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप करने में, मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मतलब खूब सारा पैसा लगाया जा रहा है और खूब सारे लोगों को उसमें डिप्लॉय किया जा रहा है। इंडिया इज ऑन ट्रैक, इंडिया एकदम सही रास्ते पे है, टू फुली, पूरी तरीके से यूज करने के लिए जो पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हाउएवर, लेकिन देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स, लेकिन कुछ रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स मीन्स रुकावटें। वंस एड्रेस्ड, अगर हम एक बार इन रुकावटों को हटा दें, दे विल इंश्योर, ये इस बात की गारंटी लेंगे, दैट इंडियाज अडॉप्शन, की इंडिया जो अपना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, विल बी इवन बेटर, और भी अच्छे तरीके से इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लेगा। अ लैक ऑफ, हमारे यहाँ कमी किस चीज़ की है, डिजिटाइज्ड डेटा, कि हमारा डेटा कंप्यूटर पे नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में नहीं है, जिससे कि हम सिस्टम्स को ट्रेन कर सकें ऑन, सिस्टम ट्रेन किस पे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी ट्रेनिंग होती है डेटा से, हमारे पास वो डेटा नहीं है, तो एक कमी तो ये है, एज वेल एज, और दूसरी कमी हमारे पास क्या है, डर्थ, डर्थ मीन्स कमी है, किस चीज़ की कमी है, फंड्स की, पैसे की भी कमी है, ये जो है ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स एकदम क्लियर फैक्टर्स है। द बिगेस्ट इशू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इज द फैक्ट, ये सच्चाई है, दैट द डेटा सेंटर्स, कि वो पूरा का पूरा डेटा सेंटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को चलाता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इंडियाज मिलिट्री, इंडिया की जो मिलिट्री है, ऑलरेडी हैज टू, उसको अभी फोकस करना है, ध्यान लगाना है ऑन रिप्लेसिंग, कि हम हटा दें लेगेसी सिस्टम्स को, लेगेसी सिस्टम्स में जो बहुत पुराने सिस्टम्स हो गए हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास जो ओल्डर एयरक्राफ्ट है, मतलब पुराने पुराने जो हमारी मिलिट्री के पास एयरक्राफ्ट्स हैं, और उनको हमें हटाना पड़ेगा, उनकी जगह हमें न्यूअर मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे, नए नए मॉडल्स हमारी मिलिट्री को देने पड़ेंगे, विच इज एन, जो कि एक बहुत ही महंगा एंडेवर है। एंडेवर का मीनिंग क्या होता है, एफर्ट, जो कि बहुत महंगा काम है। पुराने सारे
एयरक्राफ्ट को हटाना, नए देना, नए मॉडल्स देना बहुत महंगा काम है। एक एयरक्राफ्ट बहुत महंगा आता है। इंडियाज लेगेसी हार्डवेयर, जो हमारा लेगेसी में इतने टाइम से चलता हुआ जो हार्डवेयर है, जो सामान है हमारे पास मिलिट्री के पास, हार्डवेयर में जो सामान है मिलिट्री के पास, इज नो लॉन्गर कॉम्पिटेटिव। वो कॉम्पिटेटिव नहीं है, मतलब बाकी मिलिट्रीज के पास बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छे उनके पास इक्विपमेंट हैं, बहुत अच्छे वेपन्स हैं। तो ग्लोबल स्फीयर में, ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें तो हमारा जो मिलिट्री का हार्डवेयर है बहुत पुराना हो चुका है। एंड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आर बिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स, अब बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ लगाई जा रही है कि हम उस सारे के सामान को रिप्लेस कर दें, उसकी जगह नया सामान ले दें और उसको, या फिर उसको अपग्रेड कर दें, उसको और अच्छा कर दें। हाउएवर, लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है, मोर जनरल हर्डल्स, बहुत सारी नॉर्मल परेशानियां भी हैं। हर्डल्स मीन्स रुकावटें, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो जनरल हैं, जो कि नॉर्मल है, विच आर हार्डर टू ओवरकम, जिनको हटा पाना बहुत मुश्किल है। ये एग्जासर्बेट कर देती हैं, एग्जासर्बेट मीन्स बढ़ा देती हैं। किस चीज को बढ़ा देती हैं? प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। वन सच इशू इज, एक प्रॉब्लम क्या है इंडियन मिलिट्री के साथ, कि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, अभी भी वो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मीन्स डिवाइडेड है, या फिर अभी भी उनके अंदर वो गाइडलाइंस नहीं है, वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पैसे की कमी है, फंड्स की कमी है, हमारा जो जितने भी इक्विपमेंट हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, उनको आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको अपग्रेड करना है। डेटा सेंटर जो चाहिए होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो बहुत महंगा होता है। फिर डेटा नहीं है हमारे पास जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकें। फिर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। फिर हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये सारी की सारी रुकावटें हैं जो इंडिया की इस ट्रैजेक्टरी को, इस रास्ते को रोक रही है। समझ आया पैसेज सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, पहले आप रीड करेंगे। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है बेटा मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया, द नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि स्ट्रैटेजी है वो आउटलाइन करती है। आउटलाइन मीन्स हाईलाइट करती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हाईलाइट करती है कि इंडिया का विजन क्या है, इंडिया की सोच क्या है डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉय मीन्स यूज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हाउएवर, लेकिन ये क्या देती है? लिटिल, लिटिल मीन्स ना के बराबर, इनसाइट मीन्स नॉलेज। ये ना के बराबर नॉलेज देती है। किस चीज को लेके ना के बराबर नॉलेज देती है? ऑन एक्चुअल मैकेनिज्म, कि क्या क्या मैकेनिज्म यूज करने हैं, क्या क्या सिस्टम यूज करने हैं इसके डिप्लॉयमेंट के लिए, इसके यूज के लिए। तो ऑथर ने क्या बोला कि विजन तो है कि हमको करना क्या है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताते। सिमिलरली, इसके जैसा ही जो रिस्पॉन्सिबल एआई है फॉर ऑल पेपर, ये भी एक तरह का सिस्टम है। ये हाईलाइट करता है, आउटलाइन मीन्स हाईलाइट करता है द इम्पॉर्टेंस, की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स किसकी जिम्मेदारी है, कुछ गलत होता है तो किसकी जिम्मेदारी है, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, कि सबको बताओ सारी चीजें। एंड पुट्स फॉरवर्ड, ये सामने रखता है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम रिस्पॉन्सिबली यूज करें उसके। लेकिन बट फॉल्स शॉर्ट, फॉल्स शॉर्ट मीन्स कमी रह जाती है। किस चीज में कमी रह जाती है?
इन मेकिंग मिलिट्री एआई स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। लेकिन ये मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना यूज करना है, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता, ऐसा कोई भी सजेशन नहीं देता है। मेजर स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स मीन सक्सेसेस, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस हमने की है इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, एज ऑफ नाउ मीन्स अभी की बात करें, आर्ग्यूएबल, इस बात को मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ, इस बात को कह सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मोर रोबस्ट, कि हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे, पूरे पूरे सिस्टम्स बनाने होंगे, नीड टू बी पुट इन प्लेस, इनको जगह पर लाना पड़ेगा, मतलब इनको बनाना पड़ेगा, तभी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड द रेगुलेशन, रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री में। जो डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल है, इसको DAIC बोलते हैं, और जो डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी है DAIPA, हैव बीन सेटअप, सेटअप मीन्स एस्टैब्लिश्ड, इनको स्टैब्लिश कर दिया गया है, इनको स्थापित कर दिया गया है। एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, और जो उनका मकसद है वो इन कमियों को खत्म करेगा, ब्रिज द गैप्स, गैप्स को ब्रिज करने का मतलब क्या होता है, कमियों को खत्म करना। However, लेकिन देयर हैव नॉट बीन एनी, अभी तक कोई भी रिसेंट अपडेट नहीं आया, ऑथर ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, अपडेट का मतलब ही होता है लेटेस्ट चेंज, तो हम रिसेंट नहीं रिसेंट लगा सकते हैं, नहीं सही है, ऑथर ने सही लगा, लेटेस्ट नहीं लगा सकते अपडेट क्या कि अभी अभी लेटेस्ट है, रिसेंट तो लगा सकते हैं, रिसेंट मीन्स अभी अभी आया है, हो सकता है अपडेट कुछ 2 साल पहले आया हो, और हो सकता है अपडेट अभी अभी आया हो, बट अपडेट तो हमेशा रिसेंट ही होगा। एक मिनट, रिसेंट अपडेट्स, रिसेंट मीन्स अभी अभी आया हो, कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है पहले का अपडेट आया, नहीं रिसेंट इज करेक्ट, लेटेस्ट अपडेट इज रॉन्ग। मैं भी कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, नहीं ऑथर ने सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट अपडेट गलत होता है, अपडेट हमेशा लेटेस्ट ही होता है, जो लास्ट, मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट आया, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसके बाद कोई नहीं आया, उसको बोलते हैं अपडेट। अब ये अपडेट हो सकता है यहाँ पर आया हो, या फिर ये अपडेट हो सकता है अभी समय ये चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है अपडेट बिल्कुल ही रिसेंट हो, अभी अभी आया हो, तो रिसेंट अपडेट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंट अपडेट मीन्स अभी अभी जो अपडेट आया। अवेलेबल टू द पब्लिक, कोई भी अभी अपडेट नहीं आया इन दोनों ही बॉडीज से। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहे हैं, फिर से ऑथर ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप चीज़ें कर रहे हो, हमको दिख रहा है आप चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही। आपने मिलिट्री को लेके कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए, आपने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कैसे काम होगा, आपने कोई अपडेट नहीं दिया उनको लेके, तो चीज़ें हो रही हैं बट चीज़ें उतनी अच्छी तरह नहीं हो रही जितनी अच्छी तरह होनी चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला। चलो, टोन कैसी इंफॉर्मेटिव है, एनालिटिकल है, कहीं कहीं इंडिया की बॉडीज को लेके हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली क्रिटिकल भी है कि चीजें अच्छे से नहीं हो रही हैं। क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इस पेपर में प्रॉब्लम क्या थी, तो एक बार देख लो इस पेपर में प्रॉब्लम क्या थी, ध्यान से पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, सभी का आंसर ठीक निकलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने मिलिट्री स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं दिए हुए थे, सब कुछ बताया था बट मिलिट्री स्पेसिफिक, मिलिट्री को लेकर स्पेसिफिकली नहीं बताया था, तो आंसर इज इनएडिक्वेट मिलिट्री स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी। चलो बहुत बढ़िया, अगले पर आते हैं, पढ़ेंगे आराम से और आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंडिया की प्रोग्रेस को लेके, इंडिया ने सारे अपने पुराने सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया है क्या, नहीं किया है, अभी करने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट इकलौती कंपनी है क्या, नहीं बहुत सारी कंपनीज थी, माइक्रोसॉफ्ट तो एक एग्जाम्पल था। इंडिया ने कोई कोलैबोरेशन नहीं किया, नहीं बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए इंडिया ने तो। इंद्रजाल एक ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम है जो कि मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही है, आंसर इज डी। सी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, इतने सारे बच्चे सी आंसर मार्क कर रहे हैं, क्या हो गया बेटा, कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं किया, लिखा हुआ इंडिया ने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं। अगला, डेटा की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है,
डेटा की कमी से प्रॉब्लम क्या होती है? ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स होते हैं वो डेटा से ट्रेन होते हैं, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी? नहीं। हाँ, ट्रेनिंग रुक जाएगी। इन्वेस्टमेंट, पब्लिक अवेयरनेस? नहीं। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन। अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। स्किमिंग का मतलब क्या है? हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अब गहराइयों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। एक रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 5000 बच्चे देख रहे हैं बट 5000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग सेशन को। फोर्जिंग, फोर्जिंग मीन्स क्रिएटिंग। ये फोर्जिंग वर्ड ना बड़ा ही प्यारा शब्द है। एक फोर्ज का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना, है ना? तो ये तो अच्छा शब्द लग रहा है। एक फोर्ज नेगेटिव टोन का भी होता है। इसका मीनिंग होता है जाली बनाना, फेक बनाना, फेक करना किसी चीज को, वर्ब होता है। तो एक क्रिएट करना मतलब पॉजिटिव टोन में भी यूज हो जाता है, और एक होता है जाली बनाना, फोर्ज्ड सिग्नेचर्स कहते हैं, जाली सिग्नेचर्स, तो वो फेक करना भी होता है। दोनों ही इसके मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या है? लीडरशिप को बनाना इंडिया की यूथ पावर के साथ। चलो, ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। बहुत प्यारा आर्टिकल है ये भी। आज के दोनों आर्टिकल्स बहुत प्यारे हैं। इंडिया कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो मजा आता है ना पढ़ने में। चलो, क्या निकला मेन आइडिया? हर साल जनवरी 12 को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है जनवरी 12 को। एक ऐसा दिन जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था। तो ये जो डायलॉग है, जो बातचीत है, एक इनोवेटिव है। इसको लॉन्च किया गया था कि यूथ का क्या रोल है, यूथ को एंगेज करने के लिए। प्रोग्राम कलेक्टिव एनर्जी को यूज़ करता है, क्रिएटिविटी को लेके आता है, यंग माइंड्स की डेवलप्ड इंडिया को बनाने के लिए। मोदी जी का विश्वास है कि यूथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये जो बातचीत होती है, इससे यूथ जो है डिस्कशंस में आते हैं। कंपटीशन और स्टेटस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि यूथ जो है क्रिटिकली सोचें, कंट्रीब्यूट करें। ये जो डायलॉग है बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, जिसे इंडिया के यूथ को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। कंपटीशन के 4 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में क्विज होता है, जो कि माय भारत प्लेटफॉर्म पे डिजिटली होता है। तो पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि यूथ फेस्टिवल होता है जनवरी 12 को। मकसद ये है कि यूथ को एंगेज करो, यूथ की पावर को हार्नेस करो, यूथ की पावर को यूज़ करो। और ये जो कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, और कॉम्पिटिशन 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज क्या होती है? विकसित भारत क्विज होता है, जो कि माय भारत प्लेटफॉर्म पे डिजिटली होता है। सो मेन आइडिया सिर्फ एक लाइन का था कि यूथ का बहुत बड़ा रोल है कंट्री को आगे बढ़ाने में, और उसी रोल की इम्पोर्टेंस बताते हुए, उसी रोल को इम्पोर्टेंस देते हुए नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 12। नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? पार्टिसिपेंट की नॉलेज चेक की जाती है कि इंडिया को लेके उसको कितनी नॉलेज है। फिर जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं वो सेकंड स्टेज पे जाते हैं। सेकंड स्टेज में एसे और ब्लॉग राइटिंग होती है, जहाँ पे उनको इन थीम्स पे लिखना होता है। फिर ये सबमिशंस को चेक किया जाएगा। फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स जो इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के। फिर बेस्ट टीम जो है फोर्थ और लास्ट स्टेज पे जाती है। फोर्थ और लास्ट स्टेज जो है न्यू दिल्ली में होता है, भारत मंडपम में होता है 11-12 तारीख को। फिनाले में सिलेक्टेड टीम्स जो अपने सोल्यूशंस बताती हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की। कॉम्पिटिशन को स्ट्रक्चर ऐसे किया गया कि सिर्फ नॉलेज और क्रिएटिविटी ही टेस्ट ना हो, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट हो। तो बेसिकली क्या हुआ, पूरा प्रोसीजर बताया है। स्टेज 1 में क्या हुआ? क्विज हुआ। स्टेज 2 में क्या हुआ? ऐसे राइटिंग हुई और ब्लॉग राइटिंग हुई। स्टेज 3 में क्या हुआ? उनको अपने इनोवेटिव आइडियाज़ प्रेजेंट करने होते हैं। और स्टेज 4 में, जो कि न्यू दिल्ली में होता है 11-12 तारीख को भारत मंडपम में, वहाँ पे उनको क्या करना पड़ता है? सोल्यूशंस देने होते हैं प्राइम मिनिस्टर के आगे।
तो इस तरीके से 4 स्टेजेस में ये पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन होता है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग, मेन आइडिया बताएंगे। क्या है मेन आइडिया लास्ट पैराग्राफ का? ये जो यूथ फेस्टिवल है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इंटीग्रेशन ले करते हैं, यूथ को साथ में लेके आते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल बहुत अलग है इस साल का। इस साल की जो थीम है वो क्या है? यूथ कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा सकता है, जो यंग लोग को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो कुछ बदलाव ला सकते हैं। इंडिया का कमिटमेंट भी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके इस फेस्टिवल में वर्कशॉप्स लाई गए हैं, सेमिनार्स हुए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, टेक फॉर गुड इनोवेशन को लेके सेशंस भी रखे गए हैं। एक और फीचर क्या है कि लोग वर्चुअल पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी लाया गया है, यंग लोग जो हैं अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशंस में, वर्कशॉप्स में, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपना आइडिया दिखा रहे हैं ऑनलाइन। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन 2 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार के यूथ फेस्टिवल में। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसे डेवलपमेंट करो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चंस पर आते हैं, चलो आंसर बताएंगे सभी लोग। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? फिनाले में सम एसेज देने होते हैं? नहीं। कॉम्पिटिशन सिर्फ शहरों के लोगों के लिए होता है? नहीं। फाइनल स्टेज में पार्टिसिपेंट्स आइडियाज प्राइम मिनिस्टर को पिच करते हैं? सही है। क्विज स्टेज में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर क्विज होता है? नहीं। आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल का पिछले साल से या बाकी सालों से अलग क्यों था? क्योंकि इस बार क्या किया गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया गया है, लोग अपने घर बैठे बैठे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंसर इज डी। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए आपको। क्लाइंब द लेडर, आप लोग बोलोगे सक्सेसफुल होना। वेरी गुड। कहाँ गया सक्सेसफुल होना? बरी द हैचेट, लड़ाइयों को खत्म करो यार, भूल जाओ। वाटर अंडर द ब्रिज, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रॉब्लम आ चुकी है। जंप ऑन दी बैंड वैगन, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो अब। टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा हिस्सा है ये तो। D, A, E, B एंड C। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा आज जो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे। मेरी जिम्मेदारी है आपको रोज एडिटोरियल पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी है रोज आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। एवरीवन हैज टू राइट दैट। यस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को पता है ना कि मैंने वोकैब वाला जो चैनल बनाया है उसमें हम एक चीज़ और स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मंडे टू सैटरडे हुआ ना, जिससे कि आपको सारी की सारी वोकैब रिवाइज हो जाए, तो एवरी संडे सुबह 7 बजे आप लोगों को पूरे हफ्ते की कंप्लीट वोकैब की वीडियो मिल जाएगी और उसकी PDF भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमने स्टार्ट करी है इस वीक से ही। तो हर दिन क्लास होगी, उसके बाद 8 बजे आपको शॉर्ट्स की वीडियो मिलेगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिवाइज करने के लिए, और पूरे वीक क्लास होगी, और संडे को आपको 7 बजे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी सारी की सारी वोकैबुलरी की जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ी थी। तो आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो, PDF भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी, जिसको जहाँ से रिवाइज करना है वो वहाँ से रिवाइज कर सकता है। तो ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। आई होप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना। जैसे जैसे उसमें वीडियोस अपलोड होती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वोकैब डेली वोकैब करके चैनल है, मैं लिंक यहाँ पे इस वीडियो के लगा दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो मेक श्योर कि आप रेगुलरली वोकैब रिवाइज करते हुए चलें। हाँ, क्विज भी मिलता है आपको वोकैब का। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे अगर आप देखोगे
तो जो वो कैब हम पढ़ते हैं उस वो कैब का क्विज भी होता है वहाँ पे। तो वो कैब इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बस आप रेगुलरली करते रहो। चैनल का नेम बेटा डेली वो कैब है, बट ऐसे ना आएगा नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं आएगा? द रीज़न भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, यहीं पे मैं शेयर कर देती हूँ अभी, क्योंकि अभी नया चैनल है ना, तो इसलिए अभी शो नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, ये मैंने आपको यहाँ कमेंट्स में शेयर कर दिया है, पिन कर दिया इनफैक्ट। बाप रे, इतनी तेज़ कमेंट्स आते हैं ना इसमें कि बड़ा मुश्किल हो जाता है पिन करना भी किसी चीज़ को। ऐसे फुल स्पीड में कमेंट कर रहे हो तो आप 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पिन करने दो। चलो ठीक है, तो ये चैनल का लिंक पिन हो चुका है, इस पे जाओगे आप, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल वोकैबुलरी निमिषा मैम, एग्जाम वोकैबुलरी करके चैनल है ना, यहाँ पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी, रोज के रोज एक वीडियो मिलेगी, और आपको एवरी वीक कंप्लीट वोकैब का कॉम्बिनेशन का पूरा कंपाइलेशन मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही यस ऑफिसर ऐप पे जाके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे इंग्लिश का। परफेक्शन और एडिटोरियल क्लास की आदत बना लेंगे। अगर इन 2 क्लासेस में आप रेगुलरली आ गए, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क की कर रहे हो, एसबीआई पीओ की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम कर रहे हो, सिर्फ ये आदत बना लो परफेक्शन और एडिटोरियल रोज करने की। 2 से 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि पेपर आपको बहुत ईजी लगेगा, एक नंबर कहीं नहीं जाएगा पेपर में, बट उसके लिए ये आदत बनानी होगी आपको कम से कम 2 से 3 महीने आपके एग्जाम से पहले। वैसे मुझे लगता है सबकी ये आदत है। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यस, जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यस ऑफिसर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। उसमें उनको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्री प्लस मेंस। कोड लगाओगे निमिषा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी पीडीएफ मिलती है, सारा कंटेंट मिलता है, वोकैबुलरी की पीडीएफ, क्लास के नोट्स, सब कुछ मिलता है इन टेलीग्राम चैनल्स पे। चेकलिस्ट, एडिटोरियल की वोकैबुलरी, परफेक्शन क्लास के नोट्स, सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाती है। इनको अभी के अभी ज्वाइन कर लो। कोई डाउट कोई क्वेरी होता है हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। अब जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको कैसे करना है? बिगिनर्स वाले बच्चों को एडिटोरियल की क्लास जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से देखना स्टार्ट करना है, और परफेक्शन 1.0 2025 जो स्टार्ट हुआ है उसकी पहली क्लास से देखना स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्टरी क्लास से देखना स्टार्ट करना है। तो बिगिनर्स को सिर्फ यही 2 चीज़ें करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आराम से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इसको जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से देखना स्टार्ट करो, और इसकी पहली क्लास से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, परफेक्शन क्लास यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे होती है। आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, या आप yesofficer.com पे भी जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेशन एंड करें? चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। मज़ा आया सेशन में? मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, कैसा लगा आपको सेशन।